हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे, जो कि बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम आने वाला है और आप लोग तैयार रहिए, बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होगी। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ फॉर्मेट सेल ऑप्शन ऑफ होम मेन्यू MS एक्सेल। MS एक्सेल के होम मेन्यू में सेल फॉर्मेट के अंदर इनमें से एक ऑप्शन नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, तो चेक करना है। तो चलते हैं आज के MS एक्सेल में जाएंगे तो यहाँ जाएंगे होम मेन्यू या होम टैब भी कह सकते हैं इसको। होम टैब में जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट में, सेल्स ग्रुप में आएंगे तो उसके बाद फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट जाएंगे तो यहाँ फॉर्मेट सेल में नीचे सबसे नीचे मिलेगा फॉर्मेट सेल, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है यही ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं होगा, तो आप लोग छांट लीजिए। नंबर है, अलाइनमेंट है, उसके बाद फाउंट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आप उनमें से छांट सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में प्रोटेक्शन भी दिया है, अलाइनमेंट भी है, फिल भी है और ओरिएंटेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म DSL इन नेटवर्किंग। DSL जो है नेटवर्किंग के क्षेत्र में आता है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। माउस का खोजकर्ता कौन है, तो ये डगलस है। आप लोग ये ध्यान में रखिए, माउस का खोजकर्ता डगलस एल्बर्ट है। ठीक है, MS Excel वर्कबुक कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम विच मेन्यू या मेन्यूज। किस मेन्यू से आप MS Excel वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या लॉक लगा सकते हैं, वही बात हुआ किस मेन्यू में। तो आप जाएंगे रिव्यू मेन्यू से भी लगा सकते हैं और फाइल मेन्यू से भी लॉक लगा सकते हैं, और यहाँ बोथ दिया है फाइल एंड रिव्यू, तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रू अबाउट मेल मर्ज डाटाबेस। इसमें से बोल रहा है मेल मर्ज जो है उसमें से एक ऑप्शन सत्य नहीं है। तो वो चलते हैं, पहले नीचे से छटनी करते हैं। उसके एन एक्सेल स्प्रेडशीट कैन बी वर्क एज ए डाटा सोर्स। बोल रहा है MS Excel स्प्रेडशीट डाटा सोर्स, ये उसमें मेल मर्ज में काम करेगा, तो यहाँ बिल्कुल भी करता है। उसके बाद एक्सेस डाटाबेस भी यूज्ड इन मेल मर्ज, हाँ ये भी किया जाता है। एक्सेस वाला भी एक्सेस। दूसरा ऑप्शन डाटा सोर्स शुड बी सेव्ड इन लोकल कंप्यूटर, हाँ डाटा सोर्स को लोकल कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद दिया है HTTP लोकेशन इज सपोर्टेड बाय मेल मर्ज। ये जो है HTTP ये जो है नेटवर्किंग के लिए आता है, तो ये मेल मर्ज का नहीं है ये ऑप्शन। ठीक है, ऐसे छांट सकते हैं आप लोग। एक आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो मेल मर्ज में है ये पावर पॉइंट इसमें नहीं, मेल मर्ज में यूज करते हैं पावर पॉइंट का। ये भी कितना बार क्वेश्चन आगे मिलेगा आप लोग को। ठीक है, इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन नॉट बी ट्रैक यूजिंग ट्रैक चेंज। इनमें से बोल रहा है ट्रैक चेंज का ऑप्शन इनमें से नहीं है, तो चलते हैं ट्रैक चेंज ऑप्शन में। MS वर्ड में आ गए हम लोग। उसके बाद जाना है रिव्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ ट्रैक चेंज है। ट्रैक चेंज के लिए इसके बारे में पढ़ लीजिए। ट्रैक चेंज जैसे यहाँ ये सेटिंग में जाएंगे, यहाँ कोना में एरो दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद सेटिंग में चल जाएंगे। सेटिंग में जाएंगे तो आप लोग को एडवांस में जाएंगे, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को ये सब मिल जाएगा। इससे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। और ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आप उससे छांट सकते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा तो आप छांट लीजिए। वहाँ से चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ चेंज फॉन्ट साइज ये भी यहाँ कर सकते हैं ट्रैक चेंज में। उसके बाद चेंज द फॉन्ट कलर ये भी कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ड भी कर सकते हैं, मेकिंग सिलेक्टेड डाटा बोल्ड।
ठीक है। डिलीट टेबल ये कॉलम, ये ऑप्शन उनमें से नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन स्लाइड शॉर्टर व्यू इन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विथ द सिलेक्टेड स्लाइड। स्लाइड शॉर्टर व्यू में जैसे जाएंगे पावर पॉइंट में, स्लाइड शॉर्टर का ये क्वेश्चन है, तो जैसे जाएंगे पावर पॉइंट में जाने के बाद ये पावर पॉइंट खुल गया। इसके बाद जाएंगे होम टैब में नहीं, ये व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद आपको प्रेजेंटेशन व्यू में जाना है, प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में जाना है। इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा ये स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू को जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना स्लाइड है मेरे पास ये शो हो जाएगा। मेरे पास 3 स्लाइड था, तीनों शो हो गया। इसमें बोल रहा है इसमें से कौन सा ऐड नहीं कर सकते हैं, आप न्यू स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन दे रहा है न्यू स्लाइड का। और उसके बाद सेक्शन भी है, सेक्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ये डिजेबल हो गया है, टेबल को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। कितनों क्लिक करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो बाकी बात ये इनको हटा देंगे स्लाइड शॉर्टर व्यू से, तो ऐड कर सकते हैं टेबल को। जैसे अभी हटा देते हैं स्लाइड शॉर्टर से, तो फिर ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे तो अब टेबल का यूज दे दिया यहाँ, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज फंक्शन। बोल रहा है मेल मर्ज का इनमें से एक डॉक्यूमेंट फंक्शन नहीं है इनमें से। तो लेबल भी आता है, एनवेलप भी आता है, डायरेक्टरी भी आता है, ये पिक्चर नहीं आता है। तो चलते हैं वहाँ चेक कर लेते हैं एक बार। जाएंगे ऐसे मेल मर्ज में आएंगे तो यहाँ पे एनवेलप है, लेबल्स है, स्टार्ट मेल मर्ज है, लेटर है, एनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी है। यहाँ पे पिक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग इज नॉन एज। पार्सिंग जो है ना, ये जैसे कोई सिंटेक्स का एनालिसिस है। जैसे एनालिसिस करके आप समझा सकते हैं किसी को, ये इसका भाग है, ये इसका भाग है। जैसे हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे आएंगे जैसे सेंटेंस जो है 2 प्रकार का होता है, इसको एनालिसिस कर दिए। तो नाउन और वर्ब होता है। फिर वर्ब फ्रेज का 2 प्रकार होता है, वर्ब होता है, उसके बाद नाउन फ्रेज, ऐसे करके समझाना, ये सेंटेंस एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, सिंटैक्स एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाइल डूइंग मेल मर्ज देयर आर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप इन MS Word. In envelope there are 2 address written on it. What are these address? मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट टाइप नंबर है MS Word. इन एनवेलप देयर आर 2 एड्रेस। तो एनवेलप में आप 2 एड्रेस लिखा होता है, तो वो कौन कौन एड्रेस होता है। तो सबसे पहली बात डिलीवरी एड्रेस एक होता है और रिटर्न एड्रेस एक होता है। जैसे आप लोग कोई भी कोरियर आप मंगाते होंगे, जैसे अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, तो मंगाते हैं तो वहाँ 2 एड्रेस होता है एनवेलप में, तो डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। बाकी बात ये सब नहीं होता है, सेंडर एड्रेस, रिटर्न एड्रेस, ये सब नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। सबसे पहली बात तो हम लोग जान लेते हैं इनका फुल फॉर्म। स्टैटिक रैम का होता है स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों का फुल फॉर्म हुआ। तो दोनों में कंपैरिजन जान लेते हैं। स्टैटिक रैम को SR रैम कहा जाता है, डायनेमिक रैम को DR रैम कहा जाता है। तो जो दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। स्पीड जो है दोनों का, ये SR रैम का फास्ट होता है, इसका DR रैम का स्लो होता है। इसका साइज स्मॉल होता है SR रैम का, इसका लार्ज होता है। उसके बाद कॉस्ट ये सब नहीं पूछेगा आपसे। बाकी बात यही 2-3 रखिए, 2 ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहा था दोनों में कौन सत्य है, मतलब स्टैटिक रैम फास्टर है डायनेमिक रैम से, ये सही है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जस्टिफाई फंक्शन MS Word। जस्टिफाई फंक्शन का किस पर्पस से यूज करते हैं। जस्टिफाई का यूज अलाइनमेंट को टेक्स्ट मर्ज करने के लिए जस्टिफाई का यूज करते हैं। जैसे MS Word में जाएंगे, जैसे यहाँ आए
तो ये अभी है लाइट अलाइनमेंट में, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट में। उसके बाद होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जैसे आएंगे तो इसको राइट अलाइनमेंट कर देते हैं। उसके बाद ये जस्टिफाई हो जाएगा, उसके बाद ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। ये सेंटर अलाइनमेंट है। उसके बाद जस्टिफाई करेंगे तो ये जस्टिफाई हो गया। ये जस्टिफाई करेंगे तो ये एक साइड में हो जाएगा, जैसे पूरा फिल होगा तो ही बीच में लिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ओनर ऑफ कॉफी शॉप टू क्रिएट एड्रेस लेवल फॉर मेयर मर्ज फॉर दिस कस्टमर विच द फ्लोइंग इज बेनिफिट एड्रेस लेवल। तो एक कॉफ़ी शॉप का मालिक है, वो क्रिएट लेवल में एड्रेस इस तरह सेव रखे से वो उसको बेनिफिट मिले। तो वो सेव इट सेव रिपीटेडली टाइपिंग आउट नेम्स एंड एड्रेस। तो वो उसको टाइपिंग करने या वो बार बार टाइपिंग करने से बचेंगे और उसके बाद टाइम को वो बचा सकता है और मनी को भी बचा सकता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट विल बी दैट फाइनल स्टेप टू फिनिश मेल मर्ज। फाइनल स्टेप जो है मेल मर्ज का कौन सा ऑप्शन होता है? मेल मर्ज का फिनिश एंड मर्ज होता है ये फाइनल में, न कि एडिट रेसिपिएंट है नहीं होता है, ये रिव्यू रेसिपिएंट नहीं होता है, अपडेट लेवल से ये तो नहीं होगा। फिनिश मतलब फिनिश्ड लास्ट में भेजा जाना पूरा। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये बात भी जान लीजिए, मेल मर्ज का 6 स्टेप है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे में। तो 6 प्रोसेस जो है 6 प्रोसेस के बारे में पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इन विच सब मेन्यू ऑफ होम मेन्यू रेप टेक्स्ट इज फाउंड इन MS एक्सेल 2060। MS एक्सेल के रेप टेक्स्ट होम मेन्यू में सब मेन्यू में कौन सा इनमें से है, कौन से मेन्यू में है? तो पहले जाएंगे MS एक्सेल में। MS एक्सेल में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा होम टैब में। होम टैब में आएंगे तो जैसे रेप टेक्स्ट यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप में मिल जाएगा, अलाइनमेंट ग्रुप में रेप टेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन है? तो हेडफोन ये आउटपुट डिवाइस है। जैसे माइक्रोफोन ये इनपुट डिवाइस है। और OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, इसका फुल फॉर्म ये भी पूछता है बहुत। तो इसको काम में लाया जाता है। जैसे बताते हैं अभी, ये टच फीड भी ये भी हो गया आप लोग का इनपुट डिवाइस। जैसे OCR हो गया, तो OCR जो है ये जैसे OCR है तो ये OCR है, इसको स्कैन करेगा डॉक्यूमेंट इस डिवाइस से स्कैन करेगा, ये OCR में भेजेगा। इसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं, इन बुक को भी स्कैन करके इससे ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके इसमें कंप्यूटर को भेजा जा सकता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ये बार बार पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू गिव्स द ऑप्शन रिगार्डिंग मूवमेंट बिटवीन स्लाइड। मूवमेंट या ट्रांजेक्शन पूछ दे, टाइम पूछ दे या मूवमेंट पूछ दे, तो जब भी आएगा तो ये टाइम के बारे में पूछे या मूवमेंट के बारे में पूछे तो आप ट्रांजेक्शन अक्कन मोड़ के ऑप्शन मार दीजिएगा। जैसे ट्रांजेक्शन में जाएंगे पावर पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन में यहाँ टाइम सेट कर सकते हैं। यही सी टाइम को मूवमेंट करने के लिए बोल रहा था वहाँ। ठीक है, आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं कितना मिनट का स्लाइड लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए कंपनी ऑफर 6 डिफरेंट आइटम टू कस्टमर। द सेल्स मैनेजर प्रिपेयर ए स्लाइड फॉर ईच आइटम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन बिफोर हिज सुपरवाइजर। द सुपरवाइजर वांट टू ऑल स्लाइड इनटू वन विंडोज सो दैट ही may make comparison which of the following function sales manager shall be use। एक कंपनी जो है 6 डिफरेंट आइटम को कस्टमर को दिखाना चाहता है, तो द सेल्स मैनेजर प्रिपेयर स्लाइड फॉर ईच आइटम। सेल्स मैनेजर जो है वो दिखाना चाहता है सुपरवाइजर को। ठीक है, द सुपरवाइजर को
ऑल स्लाइड को एक ही विंडो में दिखाना चाहता है तो वो किस प्रकार दिखा सकता है। जैसे स्लाइड शॉटर में जाएंगे तो ऑल स्लाइड वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलते हैं पावर पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ स्लाइड शो मैंने तो यहाँ व्यू में जाएंगे स्लाइड शॉटर में जाएंगे तो ये ऑल स्लाइड यहाँ पे आ जाएगा एक ही विंडो में जितना स्लाइड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ भी लीजिए। तो सी थंबनेल ऑल ऑफ द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन टू इजीली रीअरेंज, इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। ऑल स्लाइड आ जाता है। मेरे पास अभी 3 ही स्लाइड है इसमें, तो 3 ही दिख शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड शॉटर व्यू में आप ना कि जूम करके ना कि साइज भी ना समरी साइज तो होता ही नहीं है कुछ। ठीक है, इन एन MS Excel 2060 workbook there are 2 worksheet. You want to protect one of the sheet from editing but know the other. Which of the following option will be used? MS वर्कबुक के 2 वर्कशीट है तो दोनों में प्रोटेक्ट वन ऑफ द शीट, दोनों को प्रोटेक्ट मतलब लॉक लगाना चाहता है, उसमें कोई एडिट ना कर सके। तो किस थ्रू से ऑप्शन लॉक कर सकता है। तो ये सीट के बारे में बोल रहा है तो प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक तो ये तो होगा नहीं, शेयर लगा दिया। तो हेलो यूजर ये तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटेक्ट वर्कबुक नहीं होगा, यहाँ सीट के बारे में बोल रहा है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सीट के बारे में बोल रहा है। जब यहाँ वर्कबुक रहता तो आप वर्कबुक वाला ऑप्शन मार देते, तो यहाँ सीट के बारे में बोल रहे थे, प्रोटेक्ट सीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज ए सीट कंटेनिंग एड्रेस ऑफ 1000 student in matrix of 1000 row and 5 column. At present the cursor is on first student A1 and it is required to select all 1000 student entry of first column only in one go A2 into 1000. What is the shortcut for? ये बोल रहा है कि ये कॉलम जैसे आते हैं तो ये कॉलम हुआ, एक कॉलम 5 कॉलम तक जाना है। 5 कॉलम तक आ गए, उसके ये 1000 स्टूडेंट यहाँ तक नीचे तक दिया है। मेरे पास तो नहीं है अभी, तो 1000 स्टूडेंट है। इनमें से फर्स्ट सो जैसे यहाँ पे सेल ए में एक्टिव है तो 100 में जाना चाहता है, तो 100 तक सेलेक्ट करना चाहता है। तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वो इंड बटन दबाएंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। डाउन एरो से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट के बारे में बोल रहा है। एक बार और समझ लेते हैं इनको। जैसे जाएंगे MS Excel में, तो ये मेरे पास लिस्ट है। तो अभी फर्स्ट A1 में है, अभी A1 में यहाँ सेलेक्ट है। यहाँ A1 नेम बॉक्स में दिख रहा है A1। उसके बाद यहाँ पे जाना है, ऑल सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट जैसे दबाएंगे ये ऑल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टेक्स्ट इन MS Excel? बैकग्राउंड कलर जब भी टेक्स्ट के बारे में बोल रहा है तो बैकग्राउंड कलर आप फिल कलर में आप मारेंगे, ना कि फॉन्ट कलर में। फॉन्ट कलर में आप इसका टेक्स्ट फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड के बारे में बोले तो फिल कलर का। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे MS Excel में जाएंगे, इसका बैकग्राउंड कलर जानते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर जैसे जाएंगे तो यहाँ फिल कलर में जाएंगे। फिल कलर में जाएंगे तो जैसे रेड कलर हो गया तो रेड में हो गया, इसको रेड में नहीं ब्लूम करेंगे, ब्लूम हो जाएगा। ठीक है, अब फाउंड कलर में जब भी बारे में पूछे फाउंड कलर भी कर लेते हैं, ये फाउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ मार्जिन इन MS Word? ये मार्जिन का स्टैंडर्ड स्टाइल नहीं है इनमें से कोई। तो चलते हैं मार्जिन में, किसमें? MS Word में। MS Word में जाएंगे तो आप
लेआउट में जाएंगे, लेआउट में मिलेगा यहाँ पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप में यहाँ फर्स्ट में ही मिल जाएगा मार्जिन्स। इनमें से जो नहीं होगा उसको छांट लीजिए। मीडियड है, वाइड है, मॉडरेट है, नैरो है, नॉर्मल है, उसका लास्ट कस्टम सेटिंग है। इनमें से एक नहीं होगा तो उसको आप छांट लीजिए। तो मिरर्ड है, नॉर्मल है, वाइड है, हाइपरनेशन नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। सर्च इंजन इनमें से नहीं है कोई। फायरफॉक्स नहीं है, याहू भी है, गूगल है, बिंग भी है, ठीक है, सफारी भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। गूगल क्रोम भी है, ओपेरा मेनू भी है, ये सब ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ कॉपिंग ए फार्मूला इन एमएस एक्सेल। कॉपी फार्मूला या टेक्स्ट कॉपी करने के लिए सभी के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इनमें से कौन है? तो ये MS वर्ड है, वह MS वर्ड ये नहीं है, वर्ड आर्ट नहीं होगा, कॉलेक्ट नहीं होगा, स्टार एंड नंबर नहीं होगा, मैट्रिक्स ये है। तो चलते हैं स्मार्ट आर्ट ग्रुप में, यहाँ तक दिया नहीं है MS वर्ड या MS एक्सेल, तो MS वर्ड में जाएंगे, तो MS वर्ड में जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट में जाएंगे तो जैसे ये लिस्ट हो गया, प्रोसेस है, साइकिल है, हरकरी है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स ये है वहाँ है, ठीक है, पिरामिड है, पिक्चर है, ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ न्यू विंडोज ऑप्शन इन व्यू मेन्यू पावर पॉइंट। न्यू विंडोज ऑप्शन जो है इसका क्या उपयोग कर सकते हैं? तो ये सम प्रेजेंटेशन, मतलब अभी का प्रेजेंटेशन जो दिख रहा है ये दूसरे विंडो में देख सकते हैं, ये इन्हीं का मतलब होता है। ठीक है, आप लोग ये न्यू विंडो ऑप्शन पूछता है किस मेन्यू में है, तो ये आप लोग व्यू मेन्यू में है, तो आप लोग को दिखा भी देते हैं। पावर पॉइंट में जाएंगे, व्यू मेन्यू में मिल जाएगा, यहाँ पे विंडोज ग्रुप में यहाँ न्यू विंडोज ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ प्रिंट कमांड इन MS वर्ड। प्रिंट के लिए Ctrl+P, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। फॉर एडिंग ए न्यू यूजर इन विंडोज XP, न्यू यूजर को एडिंग करने के लिए विंडोज XP में तो किस ऑप्शन से आप यूज कर सकते हैं? टास्क मैनेजर से नहीं, ये कंट्रोल पैनल में जितना भी सेटिंग का कारोबार होता है तो ये कंट्रोल पैनल में ही जाकर होता है। ये टास्क मैनेजर हुआ जो नीचे का शो करता है, और नेटवर्क प्लेसेस ये तो नेटवर्क के बारे में, रिसाइकल बिन ये डिलीट फाइल को रिसाइकल बिन कर सकते हैं। ए ऑथर इज राइटिंग ए स्टोरी ऑफ जेट इन MS Word and want to insert a picture of Jeet's workplace in that file. He want to place the image of middle of large paragraph about Jeet workplace such that text is all around the engine. Which of the following function the author must be used? Sudo बोल रहा है, एक ऑथर जो है वो स्टोरी लिखा जीत के बारे में, उसको उनमें से जीत के बारे में कोई जीत का पिक्चर उसमें जो लिखा है स्टोरी में, तो वो जीत का पिक्चर ऐड करना चाहता है। तो किस तरह ऐड करे कि वो पिक्चर भी शो करे राइटिंग के बगल में? तो चलते हैं इसको समझते हैं। जैसे हम आ गए MS वर्ड में, जैसे महात्मा गांधी का ये लिखा है कहानी, ठीक है, इसके बीच में जैसे हम यहाँ पे बीच में कर्सर दाबते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं बीच में राइटिंग, यहाँ हम पिक्चर क्लिक लाना चाहते हैं, ठीक है, पिक्चर को ही लाते हैं यहाँ से, जैसे मिल जाएगा, ये महात्मा गांधी का मिल गया पिक्चर, ठीक है। इसको जैसे यहाँ आया तो ये पिक्चर एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके चारों बगल हमको सोचते हैं इस पे भी आना चाहिए राइटिंग, और इस बगल भी आना चाहिए। तो जैसे आएंगे तो यहाँ जैसे इसको एडजस्ट करेंगे तो आना पड़ेगा हम लोग को यहाँ लेआउट ऑप्शन में। लेआउट ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ आपको जैसे अभी तो यहाँ रैप टेक्स्ट एक्टिव नहीं है, जैसे फ़ोटो पे भी क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे अभी देखते हैं, फ़ोटो क्लिक किए
ये एक्टिव हो गया। ठीक है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्वायर मतलब चारों ओर वर्ड भी आना चाहिए, जैसे टाइट और थ्रो, इसे स्क्वायर रहने देते हैं, अभी टाइट भी रहने देते हैं, टाइट ही कोई बात नहीं, कोई रहने देते हैं। स्क्वायर कर दिया, देखिए महात्मा गांधी के चारों ओर ये आ गया स्टोरी के। इसके पीछे जो आप लोग सोच रहे होंगे इसके पीछे वर्ड छिपा गया, नहीं, ये वर्ड इसके चारों तरफ है। ठीक है, तो आज का यहीं तक रहने देते हैं। 60 क्वेश्चन हो गया है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आप लोग दोस्तों लोग से, जिनको ये ज़रूरत है, ज़रूरत तक पहुंचाइए, आप लोग से गुजारिश है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।